बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। और जिब्रील पूछते थे फरिश्तों को रोककर, किसकी लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। या यूं कह लिया जाए कि सहने मस्जिद को जो सजदों से सजाया होता, अपने घर को, सहने मस्जिद को जो सजदों से सजाया होता, अपने हाथों से न उस घर को गंवाया होता। और बाग़े जन्नत तुझे इनाम में दे देते आका, अगर यही नात मदीने में सुनाया होता। बाग़े जन्नत तुझे इनाम में दे देते आका, अगर यही नात मदीने में सुनाया होता। और निगाह की बर्छियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। और ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती मह महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अदनान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। अब आइए यहाँ मैं एक बार फिर उन वालिदैन को और उन माँ बहनों को हम अपने तमाम रफ़क़ा की तरफ से और अहले स्टेज की तरफ से दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए और दस्तार फजीलत अभी उनके सर के ऊपर बांधी जाएगी। ये उनके घर वाले, उनके अज़ा क़रीबा और उनके रिश्तेदार तमाम के तमाम जो हैं हमारी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, या मदरसे के वो जिम्मेदारान जिन्होंने मदरसे में ताउन किया है और मदरसे को बखूबी जो है चलाने में अपनी कारकर्दगी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, वो उन तमाम हजरात को बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, अब दस्तार बंदी यानी दस्तार फजीलत का अमल होना है, तो मुझे कुछ फहरिस्त पेश की गई है जिन असलाफ और जिन उलमा के जरिए से और जिन शख्सियतों के जरिए से दस्तार फजीलत होनी है, उनके नाम पेश किए गए हैं। बच्चे ऊपर आ जाएं, जिनकी दस्तार होनी है वो, और जिनकी दस्तार होनी है वो बच्चे स्टेज पे तशरीफ ले आए। जितने बच्चे हैं सारे के सारे आ जाएं ऊपर। मोहम्मद सिराज जो फारिगीन तलबा हैं, जो बच्चे फारिग होनी है, मैं उनका नाम ले रहा हूं। इससे कबल कि मैं उन शख्सियात का नाम लूं कि दस्तार फजीलत हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब कासमी के दस्त मुबारक से होगी, और हजरत मौलाना इकबाल साहब नदवी, हजरत मौलाना मारूफ साहब, हजरत मौलाना मुशीर साहब बरकातहुल आलिया, इन तमाम शख्सियतों के दस्त मुबारक से इंशाअल्लाह दस्तार बंदी होगी। हजरत मोहम्मद सिराज, मोहम्मद रईस सरावा ये वल्दियत है, मोहम्मद रैहान इब्ने मुहर्रम अली लखीमपुरी, और मोहम्मद आसिफ इब्ने अब्दुल सत्तार चंदा कोडर, मोहम्मद आसिफ इब्ने अब्दुल सत्तार चंदा कोडर स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोहम्मद मुकीम बिन मोहम्मद मुबीन सराव, मोहम्मद इरफान बिन याह्युद्दीन लखीमपुर, असलुद्दीन इब्ने मोहम्मद वसीम सराव, मोहम्मद दाऊद इब्ने मोहम्मद इलियास चंदा कोडर, मोहम्मद मुकीम इब्ने मोहम्मद नफीस बिठौली, मोहम्मद असहाब इब्ने मोहम्मद शमसुद्दीन सराव, मोहम्मद जीशान इब्ने नफीस नगवा मऊ, मोहम्मद शोएब इब्ने करीमुल्लाह सरावा, मोहम्मद जीशान इब्ने इरफान, मोहम्मद जीशान इब्ने इरफान, मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद निसार बख्शी ताला,
इन तमाम बच्चों की दस्तार फजीलत होनी है और दस्तार फजीलत हमारे आका आबिरीन उलमा हजरात के जरिए से हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके साये को हमेशा बरकरार रखे। और एक दस्तार हाफिज आशिक अली साहब बेलिगारत फरमाएंगे। जिस तरीके से ये ताज और ये दस्तार आज यहाँ बांधी जा रही है आप हजरात के सामने, इसी तरीके से इनके वालिदैन के सरों के ऊपर ताज कल क़यामत के मैदान में तमाम जिन्नात और इंसानों के सामने रखा जाएगा। और वो ताज दुनिया का ताज नहीं होगा, वो ताज वो होगा जिस ताज को खालिके कायनात ने खुद तैयार किया होगा लफ्ज़े कुन के जरिए से। वो ताज इन बच्चों के, इन हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सरों के ऊपर रखा जाएगा। तमाम शुहदा रश्क करेंगे, तमाम बुजुर्ग रश्क करेंगे, तमाम जो है दीन की खिदमत करने वाले लोग रश्क करेंगे कि ये कौन लोग हैं। बनी इस्राइल के नबी पूछेंगे ये कौन लोग हैं। आवाज आएगी ये उन बच्चों के वालिदैन हैं जिन बच्चों ने दुनिया में रहकर कुरान पाक को हिफ्ज़ याद किया था, ये उनके वालिदैन हैं। एक दस्तार कारी आबिद अली साहब के दस्त मुबारक से होगी। तो वो जो ताज पहनाया जाएगा तो सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी, ऐसी रोशनी होगी उस चांद ताज में। तो उस वक्त वो वालिदैन कितना रश्क करेंगे, कितना खुश होंगे। आज हमें थोड़ा सा एक तोहफा दे दिया जाए, स्टेज पे कोई नेता साहब हमको एक गिफ्ट दे दे, हम कितना खुश हो जाते हैं। नानी को भी दिखाते हैं, नाना को भी दिखाते हैं, चाचा को भी दिखाते हैं, सबको दिखाते फिरते हैं। मौका मिलता है खींच के फोटो फेसबुक पे भी डाल देते हैं, अखबार में भी निकलवा देते हैं। क्यों? खुशी में कि नेता साहब ने हमें ताज दिया है। और जब अल्लाह ताज पहनाएगा, है अल्लाह ताज पहनाएगा जो मलिकुल मुलूक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जब वो ताज पहनाएगा उसके ताज का आलम क्या होगा। इसलिए हकारत से ना देखा जाए वलमा को, हुफाज इकराम को, इनकी जो है इनको मोहब्बत की नजर से देखा जाए, इनको अदब व एहतराम किया जाए। मस्जिद के इमाम, मदरसे के मुअल्लिम, उनकी खिदमत की जाए। आप अपने बच्चे को ना पढ़ा सके लेकिन आप ताउन करके मदरसे में ताउन करें तो आपका भी हिस्सा हो जाएगा, उसमें आपका भी हिस्सा हो जाएगा। जो हाफिज, जो कारी, जो आलिम, जो मुफ्ती यहाँ से बन के निकलेंगे उनमें आप हजरात का हिस्सा होगा। इसलिए कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को जो है हाफिज कुरान बनाएं, आलिम कुरान बनाएं, मुफ्ती बनाएं, कारी बनाएं। रोजी ये ना समझे रोजी तो अल्लाह देता है। हम सोचते हैं कि हम बच्चे को पढ़ा देंगे, मौलवी बना देंगे तो रोटी को भूखा लाले पड़ जाएंगे उसको। ये सोच एक ईमान वाले की सोच नहीं होनी चाहिए। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस जमीन पे कोई चौपाया, कोई जानदार ऐसा नहीं है मगर उसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद लिख दिया है। हम यहाँ खुद रब ना बने, रब तो ऊपर है जिसने लिख के भेज दिया कि रोजी तुमको मिलेगी, चाहे कैसे भी मिले, चाहे बंदूक की नोक पे रख के तुमको खिलवाया जाए। वाकया सुना होगा, रोजी तो मिल के रहेगी। तो हम ये ना पीछे हटे, हम अल्लाह की दीन की खिदमत करें। अल्लाह हमें भूखा नहीं सुला सकता। भाई हम प्रधान जी के साथ हर वक्त रहें, नेता के हर वक्त हम साथ रहें तो नेता हमारा हर वक्त ख्याल रखेगा, क्योंकि हम नेता का काम करते हैं, उनके घर पे रहते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो नेता तो हमारा काम करेगा ही। और हम अल्लाह की दीन की खिदमत करें, अल्लाह की दीन की खिदमत करें, अल्लाह हमारी मदद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें भूखा नहीं सुला सकता है। इसलिए हम सब अहद करें कि हम अपने बच्चों को
अपने बच्चियों को सबसे पहले कुरान की तालीम देंगे, इस्लाम की तालीम देंगे और जो है तौहीद की तालीम देंगे। आज लोगों की तालीम हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई, इस्लामी तालीम खारिज हो रही, नबी का तरीका निकल रहा, सहाबा का माशरा ना रहा, नबी का तरीका हमारे घरों में ना रहा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हया और पर्दगी, हजरत फातिमा की हया हमारे घरों के अंदर ना रही, हमारी माँ बहनों के अंदर ना रही। दूसरों की तालीम आ रही है, दूसरों की तालीम, इस्लामी तालीम निकल रही है। हाँ, उन लोगों ने मेहनत की तो हमारे घर के अंदर उनकी तालीम आ गई, उनकी तालीम आ गई। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का जनाजा निकल रहा। हाँ, 30 साल पहले हमारे घरों से कुरान पाक की आवाजें आया करती थी, बूढ़ी माँ बहनें पढ़ा करती थी। आज सुबह कुरान की आवाजें नहीं आती हैं, गानों की आवाजें आती हैं, हाँ, रेडियो की आवाजें आती हैं, तरह तरह की आवाज। तो इन दीन ईमान के जनाजे निकल रहे हैं। हम अपने बच्चों को कुरान से, इस्लाम से वाबस्ता करें। कम से कम वो ये समझे कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, नबी क्या है, रसूल क्या है, फरिश्ते क्या हैं, ये क्या। वो जब इस चीज से वाकिफ होगा तभी वो उसकी कदर करेगा। जब वो जानता ही नहीं कि नबी कौन है, रसूल कौन है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, सहाबा क्या है, उसको जब ये पता ही नहीं जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, मरने के बाद क्या होगा, जब उसको पता ही नहीं तो ये गोश्त का लोथड़ा चलती फिरती लाश किस काम की है। इसलिए दोस्तों, अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इखलास वाले उलमा से उनके दस्त मुबारक को जो है सराहा है। उसी कड़ी में हजरत हाफिज जी कारी साहब जो अपनी आंखों से माजूर हैं और हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब नव्वरल्लाह मरकदहू से फैज़याब हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी फजीलत की निस्बत तमाम हुफ़ाज़ इकराम के सरों पर हजरत के दस्त मुबारक से हो जाए तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी की एक जो है मोहर लग जाएगी। तो सारे बच्चे एक एक करके बच्चे इधर से ये आएंगे और हाफिज जी इनके सर पे दस्त मुबारक रखेंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ जी, आ जाओ घर से आ जाओ, घर से आओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरत हाफिज जी की जो है बरकत है, जिसकी वजह से कि हाफिज जी हमारे जलसे पर और स्टेज पे मौजूद हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, वरना हजरत हाफिज जी लाख बुलाने से जाया नहीं करते हैं और अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी दौलत का जो है मालिक बनाया हुआ है। और ये आप लोगों के इखलास और कारी सलाहुद्दीन के मोहब्बत की दलील है कि हजरत के इस जलसे में वो आए, ये बहुत बड़ी जो है कामयाबी की बात है।